अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ा स्टिचिंग एंड हसनैन ब्लॉग। तो आज हम एक क्रश के साड़ी में यूनिक सा डिज़ाइन देखेंगे जो बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया गया है। तो ब्लाउज़ की ऊंची ली है हमने यहाँ पर 15, छाती है 9.5 प्लस 2 यहाँ पर यानी 11.5, 5.5 का शोल्डर है। मुंडा खोली हमने यहाँ पर ली है 6.25। तो उसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच का गला लेंगे। देखिए इस तरह से 2.5 इंच का गला लेते हुए गले की ऊंचाई लेंगे 10.5 इंच। तो इसको मार्किंग कर लेंगे स्ट्रेट में सीधा यहाँ पर। अब यहाँ पर राउंड गला बना कर लेंगे बराबर से। तो राउंड गला बनाने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम कपड़े के ऊपर इसको रख कर लेंगे बराबर। देखिए इस तरह से। अभी इसके गले को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम गला कटिंग करने के बाद यहाँ से हम अब आधे इंच के ऊपर टिप मार कर लेंगे। कमर पट्टी हमें यहाँ पर लगानी नहीं है, तो डायरेक्ट हम कपड़े को यहाँ पर पलटा कर लेंगे इस तरह से। तो आधे इंच पर इस तरह से हम टिप मार कर लेंगे। पहले टिप मारने के बाद उसको प्रेस टिप मार कर लेंगे इस तरह से। प्रेस टिप मारने के बाद कपड़े को चारों तरफ से जोड़ कर लेंगे। गले के तरफ भी हमें इस कपड़े को जोड़ कर लेना है। आप चाहे तो गला न काटते हुए भी पहले जोड़ कर ले सकते हैं, बाद में गला भी निकाल सकते हैं, यानी सिर्फ अस्तर का निकाल कर का फैब्रिक का बाद में से यानी जोड़ने के बाद। तो इस तरह से जोड़ कर लेंगे हम। जोड़ कर लेकर यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह हम काट पदर के साड़ी में डिज़ाइन बनाते हैं, तो इस तरह के साड़ियों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो इस तरह के डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई करें। तो अब यहाँ पर हम क्रॉस पट्टी तैयार कर लेंगे गले को गोट लगाने के लिए। देखिए इस तरह से क्रॉस पट्टी कभी भी तैयार करते वक्त किनारे पर टिप मारनी है हमें। अभी गले को लगा कर लेंगे और गोट बना कर लेंगे यहाँ पे। इस तरह से लगा कर लेकर गोट बना कर लेंगे ब्लाउज़ पर। इस तरह से सावधानी से गोट बनानी है हमें, क्योंकि ये नरम कपड़े पर गोट थोड़ा सा हमें यहाँ पे सताती है। तो एक लेवल में आने के लिए हमें ध्यान से धीरे धीरे काम करना है। तो यहाँ पर हमने गोट तैयार कर ली है। तो अभी बैक साइड के डाच लेंगे। यहाँ पर सेंटर से हमने लिया है 4 और ऊंचाई ली है डाच की 4.5 इंच। इस तरह से डाच मारकर हमारा पूरा ये बैक साइड तैयार है। तो अब हम डिज़ाइन बना कर लेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए पेपर लेंगे। तो पेपर हमने डबल फोल्ड कर लिया है यहाँ पर। देखिए इस तरह से। अभी इसको रख कर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे डिज़ाइन के लिए। तो मैंने 4 इंच ऊपर तलक इस तरह से मार्किंग कर लिया है राउंड में। देखिए हाफ राउंड। तो सेंटर निकाल कर हम 3 लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अपोजिट साइड में भी 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे बराबर से। देखिए तो इसको कटिंग कर अभी इसके लिए हमें क्रॉस पट्टी की डोरी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस पट्टी ली है। तो इसके हम एक दाब से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर कपड़ा छोड़ते हुए इसको एक डोरी तैयार कर लेंगे। हमें एकदम बारीक डोरी नहीं चाहिए, थोड़ी सी मोटी वाली चाहिए। तो इसको सीने के बाद यहाँ पर एक टाका मार कर लेंगे और उल्टी सुई अंदर से डालते हुए इस डोरी को सीधी कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से ध्यान से डोरी को सीधा करते हुए।
तो सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस डोरी को हम पेपर के जो हमने लाइन मारे हैं तो उस लाइन के हिसाब से इसकी लंबाई लेते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें 6 पट्टियाँ चाहिए। देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए हमने पहले लाइन पर रखकर एक डोरी को अटैच कर लिया है। तो इसी तरह से तीनों डोरियों को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे बराबर एक के बाद एक। अब इसी तरह से दूसरे साइड में यानी इसके अपोजिट साइड में भी रखते हुए यहाँ से भी टिप मार कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें 3 इसी तरह के डोरियाँ रखकर टिप मार कर लेनी है। देखिए इस तरह से। तो ये डिज़ाइन हमारा इतना तैयार है। तो अब हम फूल बना कर लेंगे। तो इसके लिए हमने ऑर्गेन्जा का कपड़ा लिया है सेम इसी कलर का, यानी जो साड़ी का कपड़ा है उसी कलर का। तो हाफ में इस तरह से फोल्ड किया है। तो ये कपड़े की लंबाई और चौड़ाई हमने 3.5 इंच की ली थी। 3.5 बाय 3.5 का चौकन लिया था। तो इस तरह से देखिए ये एक कली हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह के 7 कलियों का एक फूल बना कर लेंगे हम यहाँ पर। आप चाहे तो गोल्डन या अपोजिट कलर का भी कोई भी फूल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम ही फूल चाहिए, इसका कोई यहाँ पर फिक्सेस नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग यानी आपके पास जो अवेलेबल है वो हिसाब से यहाँ पर फूल बना सकते हैं इस तरह का। तो इसको बराबर से यहाँ पर टाका मार कर लेंगे और बीच में एक शो बटन लगा कर लेंगे हम, ताकि कच्चा हिस्सा हमारा यहाँ पर पूरी तरह से ढक जाए। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर शो बटन बराबर से लगा कर लेंगे हम। शो बटन को अच्छी तरह से टाका मार कर लेंगे। उसके बाद हमें चौकन कपड़ा चाहिए और क्योंकि इसके नीचे हम फैब्रिक लटकन बना कर लेंगे तो उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए। तो वो कपड़ा यहाँ पर देखिए हमने 4 बाय 4 का यहाँ पर कटिंग कर लिया है। तो इसको हम क्रॉस में इस तरह से फैब्रिक लटकन हम जिस तरह से सीते हैं उस तरह से क्रॉस में इस तरह से सी कर लेंगे। इसके अंदर हमने डोरी नहीं डाली है, आप चाहे तो डोरी डालकर भी इसको पलटी मार सकते हैं। हम यहाँ पर अभी इसके ऊपर मोती डालेंगे इसलिए हमने डोरी नहीं लगाई है। तो आप मोती न डालते हुए यहाँ पर डायरेक्ट उस तरह की डोरी भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रेडीमेड डोरी। तो यहाँ पर हम एक 8 से 10 मनी डाल कर लेंगे, गोल्डन मनी, जो ब्लाउज़ के लिए हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं वैसे मनी यहाँ पर डाल कर लेंगे गोल्डन कलर के। तो इस तरह से भरपूर मनी हम यहाँ पर डाल चुके हैं। तो अभी इसके पीछे लगा कर लेंगे हम बराबर से डालते हुए। देखिए तो यहाँ पर एक टाका मार कर लेंगे बराबर। इसी तरह से दूसरा लटकन भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों हमारे लटकन यहाँ पर तैयार है। तो यहाँ पर भी हमने मोती लगा कर लिए है सेंटर में, तो उससे और भी लुक आ रहा है ये डिज़ाइन को। तो इसको अब बराबर हम सेंटर में रखते हुए तीनों बाजू से सी कर लेंगे पहले, उसके बाद पेपर को रिमूव करेंगे। यहाँ पर कोई भी लेस का इस्तेमाल नहीं किया है हमने। अगर आप चाहे तो लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं गले को राउंड लगाने के लिए। तो ये जोड़ने के बाद हम पहले पेपर को रिमूव करेंगे यहाँ से। देखिए हमारा पेपर निकल रहा है बड़े ही आसानी से। पेपर को निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। तो ये डिज़ाइन तैयार है। तो सेंटर में इस तरह से हाथ सिलाई के सुई से ही ये फैब्रिक लटकन और फूल लगा कर लेंगे हम यहीं पर। तो टाका अच्छे से मारते हुए ये डोरी लगा कर लेंगे यहाँ पे हम। तो ये पूरा डिज़ाइन हमारा तैयार हो चुका है। अगर हमारा ये डिज़ाइन और आइडिया अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई नए सब्सक्राइबर है तो हमारी वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।